हरे कृष्णा, राधे राधे। देवशनि एकादशी की कथा। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी तिथियों को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। इन्हीं में से एक है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास बाद कार्तिक मास में प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसलिए इस अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि राजा के पास चले जाते हैं। देवशनि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा भी वर्णित है, जिसमें एक चक्रवर्ती सम्राट के राज्य में बड़े अकाल से प्रजा की मुक्ति दिलाने की बात की गई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इसकी एकादशी की व्रत विधि क्या है और इस विशेष एकादशी के दौरान किन देवताओं का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के बारे में जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन नियति के फेर से कोई बच नहीं सकता। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि धार्मिक क्रियाएं ठप हो गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा व्यक्त की। राजा मंधाता इस स्थिति से पहले ही परेशान थे और सोचते थे कि किस पाप के कारण यह आपदा आई है। राजा मंधाता ने सेना सहित जंगल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी इसके बावजूद मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो इस युग में अनुचित है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल शांत नहीं होगा। राजा मंधाता ने कहा, हे देव, निर्दोष को मारना मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने राजधानी लौटकर पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान विष्णु की कृपा पाने और संकटों से मुक्ति पाने के लिए देवशनि एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पवित्र दिन भगवान की पूजा अर्चना, व्रत, कथा का श्रवण और उपवास करने से सभी पापों का नाश होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।